राशन दुकान में भारी अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने विगत वर्ष कोतवाली निवासी अब्दुल मोहम्मद रंगरेज की राशन दुकान सील करके आपराधिक मामला दर्ज करवाया था, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है। आगामी 13 तारीख को होने वाली कोर्ट पेशी में बयान बदलने और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी कल शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के खाद्य विभाग में पहुंचकर सहायक खाद्य अधिकारी राजीव अग्रवाल को दी गई। श्री अग्रवाल ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए ओमती नगर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। ओमती नगर थाना प्रभारी बीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि सहायक खाद्य अधिकारी राजीव अग्रवाल के आवेदन पर कोतवाली निवासी अब्दुल मोहम्मद रंगरेज के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं कोर्ट पेशी में बयान बदलने और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी पर 195A 353 और 506 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कल 9/12/2023 को मैं अपने सीनियर ऑफिसर अनीता सोरती मैडम के साथ एक शासकीय उच्च दुकान खैरी की जांच करने गया था। उसके बाद लौट के आया तो ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बना रहे थे। हम भी थे, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर थे, ओम प्रकाश साहू, अंकित पांडे। तो रिपोर्ट बना रहे थे, कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे थे। इसी दौरान अब्दुल महमूद रंगरेज नाम का एक व्यक्ति है जो जिसकी लड़के की दुकान थी फूटाताल कोतवाली क्षेत्र में। 2022 में वहाँ पुलिस ने राशन पकड़ा था, तो तत्कालीन कंट्रोलर बकाई मैडम थी, उनके आदेश पे मैं पुलिस की जांच में साथ में बैठा था, गया था और उसमें मैंने एक रिपोर्ट दी थी। उसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ कंट्रोलर मैडम ने और तत्कालीन एसपी साहब ने एक प्रतिवेदन दिया था, जिसमें चोर बरारी एक्ट के तहत उसको डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें उसको 6 महीने की सजा भी हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय एडवाइजरी बोर्ड ने उसको कंफर्म भी किया था। जेल से आने के बाद वो लगातार कई बार ऑफिस आता रहता है और उटपटांग बात करता है, तो ओवरलुक कर देते हैं और सूचना के अधिकार के आवेदन लगाता है, तो नियमानुसार सूचना के अधिकार की जानकारी देते हैं। कल हम लोग बैठे थे 4 बजे के आसपास ऑफिस में, तो वो आया, एक आवेदन देने लगा, तो उसको बताया संवेदनशील लिपिक नहीं है और हम लोग आवेदन नहीं लेते हैं, ये ऑफिस का काम है। तो इसी दौरान वो चर्चा करने लगा कि आपने हमें फंसाया, पुराना केस है, ये है, वो है। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, पुलिस की कार्रवाई थी, जो अनियमितता है कानूनन लीगल होगा, न्यायालय है उसमें कार्रवाई करेगा, हम लोग कुछ नहीं। कुछ दस्तावेज मांग रहा था कि ये दस्तावेज दो, वो दो। हमने कहा हम लोगों के पास जो दस्तावेज हैं वो आप ले सकते हैं, बाकी अगर जो पुलिस के पास हैं या अदर विभाग के पास हैं तो उनको हम लोग लेटर लिख देते हैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कि आप वहाँ से प्राप्त कर लें और आपको सूचना दे देते हैं। फिर वो कहने लगा कि आप की पेशी है कोर्ट में, उसके बाद चालान पेश हो चुका है शायद, तो मेरी 13/12/2023 को पेशी है। बोले आप पेशी पे ना जाओ तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और नहीं, और अपने बयानों पे भी ध्यान रखना क्या बोलना है, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके बेटे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे साथी सिद्धार्थ राय हैं जूनियर ऑफिसर, उनने दुकान की जांच की थी, उसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी और बहुत सारा स्टॉक कम मिला था। तो उसके रिपोर्ट के आधार पर कंट्रोलर मैडम ने उस समय दुकान निलंबित कर दी थी और उसका केस अभी लंबित है। अब इस बारे में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोलर साहब श्री कमलेश तांडेकर को रात में सूचना दी व्हाट्सएप पे, चूँकि मैं तनावग्रस्त हो गया था एकदम से और बीपी बढ़ गया था, तो मैं घर हमें छोड़ने गए हमारे साथी लोग। उसके बाद आज सुबह फिर ऑफिस आए तो मैंने एक आवेदन बनाया अपने और फूड कंट्रोलर के माध्यम से टीआई साहब के पास लेके आए हैं और अब टीआई साहब के सामने पेश किया है। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो टीआई साहब उसमें करेंगे। जान से मारने की भी धमकी? हाँ, धमका रहा था। आपका नाम? संजीव अग्रवाल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जबलपुर। मेरे द्वारा पूर्व में जो कार्रवाई की गई थी उसके बारे में वो कई बार अनर्गल बातें करता रहता है ऑफिस में आकर के और